नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में इग्नू के एमएचडी प्रोग्राम के सब्जेक्ट MHD3 का इकाई 5 का दूसरा भाग देखेंगे, है ना। और इसमें आज हम लोग देखेंगे कि धरती धन न अपना इस उपन्यास का आंचलिक पहलू। तो ये टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काहे कि इससे सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन धरती धन न अपना इस उपन्यास के सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए आपको इकाई 4 का वीडियो देखना है, साथ ही इकाई 5 का जो पहला खंड है ना, या फिर इसका पहला भाग का वीडियो है वो भी देखना आपके लिए बेहतर होगा। साथ ही अगर आप MHD प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आपको ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, काहे कि इस चैनल में हम MHD रिलेटेड सभी तरह के वीडियोस रेगुलर बेसिस पे पोस्ट करते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए आज इस वीडियो को जल्दी से प्रारंभ कर लेते हैं। ठीक है, तो आंचलिक पहलू का अगर बात किया जाए तो जैसे आप जानते हैं कि आंचलिक उपन्यास में फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित मैला आंचल है ना, वो सर्वप्रमुख है ना। जब भी आंचलिक उपन्यास का बात आता है तो उसका नाम जरूर आता है। तो यहाँ पर क्या ये धरती धन न अपना, क्या ये आंचलिक उपन्यास है? तो कहा जा सकता है कि नहीं, ये आंचलिक उपन्यास नहीं है। लेकिन आंचलिक उपन्यास न होने के बाद भी, है ना, इसमें क्या है, वो पंजाब प्रांत के जो दोआब क्षेत्र है उसी का एक गांव है घोड़ेवाहा, है ना। तो उस गांव के जो क्या है स्थितियां है ना, जो आंचलिकता है उसको इस उपन्यास में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। ठीक है, जगदीश चंद्र ने बहुत अच्छे से इसको दिखाया है। ठीक है, तो धरती धन न अपना उपन्यास दलितों के जीवन पर केंद्रित उपन्यास है, लेकिन दलितों के जीवन के साथ साथ ये उपन्यास अंचल विशेष का गंध और छाप लिए रहता है ना। इस उपन्यास में जगदीश चंद्र ने स्वयं अपने ही गांव के कथा को केंद्र में रखा है ना, जहाँ पे उसका बचपन गुजरा था और जिसकी स्मृतियाँ पूरी विविधता वो चित्रमयता के साथ उसके मस्तिष्क में संजोई हुई थी, है ना। और ये कौन सा गांव का नाम है? तो ये पंजाब प्रदेश का एक गांव है घोड़ेवाहा, है ना। घोड़ेवाहा जो आपका क्या है दोआबा क्षेत्र में पड़ता है, पंजाब अंचल के दोआबा क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, दोआबा अगर इसका शाब्दिक अर्थ खोजा जाए तो होता है क्या, दो नदियों के बीच का स्थान को क्या कहते हैं, दोआबा कहते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में इसमें क्या है वर्णन किया है। ठीक है, लेखक ने इस प्रदेश का बहुत सारा क्या है आंचलिक बातों को अच्छे से क्या किया है वर्णन किया है, काहे कि लेखक क्या है यहीं पे बड़े हुए तो उनको इसका जो क्या है छोटी छोटी बारीकियां हैं वो बहुत अच्छे से पता है। अगर प्रारंभ का बात किया जाए तो उपन्यास में प्रारंभ से ही लेखक ने परिवेश चित्रण पर विशेष ध्यान दिया है ना। भौगोलिक से सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश तक की उसकी दृष्टि का विस्तार है। गांव में दाखिला होते ही काली के नाक को गांव की विशिष्ट गंध की पहचान मिलती है, भले ही वो 6 वर्ष बाद लौटा हो, है ना। उपन्यास को जब आप पढ़ते हैं तो पाते हैं क्या है कि स्टार्टिंग में ही जब काली क्या होता है वापस आ रहा होता है कानपुर से, तो जैसे ही वो गांव में प्रवेश करता है तो गांव में उसको ये सब एक विशिष्ट तरह का गंध उसे मिलता है जो इसका गांव का एक पहचान दिलाता है। ठीक है, इस अंचल विशेष की संस्कृति के अनुरूप काली की चाची प्रतापी, है ना, एक एक आंचलिकता का पॉइंट को देख रहे हैं ना कि किस तरह से गाँवों में कुछ रिवाज रीति रिवाज चलता है ना। तो जब 6 साल बाद काली वापस आता है तो चाची प्रतापी क्या करती है, बिना दरों पर तेल चुए घर में दाखिल होने नहीं देती है। मतलब ये एक रिवाज है ना कि बच्चा जो भी आता है बाद में उसको क्या है तेल चूना पड़ता है। अब बड़ा मुश्किल है कि उसके पास क्या है शायद ही शीशी में एक बूंद भी तेल बचा हो, लेकिन रिवाज को वो नहीं छोड़ती है। मतलब रिवाज को क्या करना है ना। और इस अंचल विशेष जो कि पूरे पंजाब पर भी लागू होता है, मानवीय संबंधों का स्वरूप भी इस उपन्यास में स्पष्ट उभरा है ना। मतलब ये जो पंजाब का प्रांत है तो यहाँ का जो आंचलिकता का भाव है ये पूरे उपन्यास में दिखाई देता है। जैसे
पंजाब के लोग स्वभाव से क्या होते हैं, भावुक होते हैं, संबंधों में शोरीले होते हैं और अपने संबंधों की चर्चा ऊंचे स्वरों में करते हैं। ठीक है, वैसे ही प्रत्येक जो चरित्र है, भले ही वो दलित चरित्र हो या सवर्ण चरित्र हो, सब में यही दिखाई देता है। दलित संबंधी के लिए भी ये सच है और सवर्णों के लिए भी ये सच है। घोड़ेवाहा गांव के दलित समाज पर भारतीय समाज के उच्च वर्णों के सांस्कृतिक मूल्य वर्चस्व बनाए हुए हैं और ये बात इस उपन्यास से भी जाहिर होती है। यही सही है कि किसी धर्म के प्रति चमादड़ी का कोई आग्रह तो ज़्यादा दिखाई देता नहीं है ना, क्योंकि धर्म से उन लोगों को ज़्यादा कुछ मतलब होता नहीं है। इसलिए नहीं मतलब है कि अगर वो लोग अपने को हिंदू कहें तो मंदिर में तो लोगों को मौका मिलता नहीं है, दूसरे धर्म में अगर जाना भी चाह रहा है लेकिन वहाँ पर भी क्या है, ज़्यादा सम्मान मिलता नहीं है ना। जो भी है, यहाँ पे धर्म परिवर्तन का बात भी तभी चल रहा था ना, ईसाई जो थे वो क्या है, अपना धर्म परिवर्तन कराना चाह रहे थे ना, ये बात है थोड़ा बहुत, है ना। गांव का जो ये सिस्टम है कि जो गांव का अंधविश्वास वाला बात है ना, तो काली थोड़ा उन्नत होने के बाद भी उस रिवाज से निकल नहीं पाता है और बीमारी के समय वो क्या करता है, अपना चाची को किसके पास लेके जाता है, ओझा के पास लेके जाता है और वहीं पे क्या होता है, उसके चाची का मृत्यु भी हो जाता है इस झाड़ फूक के चक्कर में। तो यहाँ पर भी क्या है, एक आंचलिक गुणों को ही दिखाया गया है ना। वैसे ही अगर दलित सांस्कृतिक स्तर का बात किया जाए तो सांस्कृतिक रूप से भी ये क्या है, काफ़ी पिछड़े हैं और कारण क्या है, शिक्षा का अभाव है। गांव में स्कूल तो है लेकिन वहाँ पे दलित बच्चों को पढ़ने का इजाज़त नहीं है, तो शिक्षा का अभाव है और शिक्षा का अभाव ही सांस्कृतिक रूप से पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण है। संस्कृति का सर्वाधिक दमनकारी रूप उभर कर सामने आता है जब काली और ज्ञानों के प्रेम के प्रति दलित समाज की प्रतिक्रिया सामने आती है ना। ये दोनों उसी टोले के हैं, है ना, आपस में कोई क्या नहीं है, ऐसे कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं है, या फिर आप बोल सकते हैं कि कोई खून का रिश्ता नहीं है ना। दोनों का व्यक्तित्व मिलता जुलता है तो स्वाभाविक ही है कि दोनों में क्या होता है, प्रेम हो जाता है ना। लेकिन वहाँ पे लोग, उस टोले के लोग, चमादड़ी के लोग इसको मानते नहीं हैं, हाँ, इसको मानते नहीं हैं और बोलते हैं कि एक ही टोले के हैं तो तुम लोगों को भाई बहन बन के रहना चाहिए, ये तो अन्याय है, शादी नहीं हो सकता है। तो ये जो ग्रामीण परंपरा या आंचलिक परंपरा, उसको इसमें क्या है, दिखाया गया है। यहाँ तक कि जो ईसाई डॉक्टर विशन दास थे, है ना, तो ज्ञानो इसके पास भी जाती है ना, लेकिन ये भी क्या करते हैं, उसका समर्थन नहीं करते हैं। ठीक है, और यही कारण है जिसके कारण क्या होता है, ज्ञानों का मृत्यु हो जाता है ना। तो पंजाब प्रांत के, है ना, वहाँ पे अभी भी क्या है, इस तरह का रिवाज दिखाई देता है। वैसे ही उस गांव के छज्जू शाह का अगर बात करें तो छज्जू शाह जैसा बनिया जो हमेशा सिर्फ क्या है, पैसा के बारे में ही सोचता है ना, किसी तरह से भी किसी को भी लड़ा के, किसी भी तरह से, सही तरीके से, गलत तरीके से, किसी तरह से क्या करना है, सिर्फ पैसा कमाना, पैसा लूटना ही उसका जैसे उद्देश्य रहता है। तो बताया जाता है ये भी क्या है, उस प्रांत का माने कुछ बनियों का क्या है, ये विशेषता है ना। हाँ, अगर कुछ और बात किया जाए, जैसे यहाँ पे घोड़ावाहा गांव में जो चमार है, ये सब क्या है, सारे लोग क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं ना। तो ये नहीं है कि पंजाब प्रांत के सभी जगह क्या है, चमारों की यही स्थिति है, सभी को मजदूरी करना पड़ता है, ये बात नहीं है। लेकिन इस जिस क्षेत्र का बात हो रहा है ना, ये दोआबा क्षेत्र है ना, तो इसमें क्या है, ऐसा ही चलता है ना, यहाँ पे ऐसा ही मजदूर ही है अधिकतर। वैसे ही अगर इसका बात किया जाए, जैसे ईसाई धर्म का प्रचार किया जा रहा था, है ना, डॉक्टर विशन दास भी थे, तो बताया जाता है इसी क्षेत्र में, ये दोआबा क्षेत्र में क्या है कि बहुत सारे जो धर्म प्रचारक आए थे, ईसाई धर्म प्रचारक, उन्हें बहुत कुछ माने सफलता भी मिला, इस क्षेत्र में मिला, भले ही दूसरे क्षेत्र में नहीं मिला। और पंजाब के इसी क्षेत्र में ईसाइयों का सबसे अधिक आबादी है, अभी भी है ना। हालांकि घोड़ेवाहा गांव में
जो नंद सिंह, हाँ उस समय इस उपन्यास में दिखाया गया है कि सिर्फ नंद सिंह ही क्या करता है, अपना धर्म परिवर्तन करता है। लेकिन अगर यथार्थ का बात किया जाए, वास्तव का बात किया जाए, तो इस अगल बगल के क्षेत्र में क्या है, बहुतों ने धर्म परिवर्तन कर लिया है। ठीक है, वैसे ही इसमें जो वर्ड का प्रयोग हुआ है ना, सामलात जमीन, ठीक है, सामलात जमीन, हाँ, जिस पर क्या है, मौरूसी अधिकार। मौरूसी अधिकार मतलब क्या है कि जब तक उसका खानदान वहाँ पे रहे तभी तक उस ज़मीन पर उसका हक है, और नहीं तो फिर ये ज़मीन सामलात माना जाएगा, अर्थात गाँवों की ज़मीन माना जाएगा, या फिर बोल सकते हैं कि ज़मींदारों की साझी ज़मीन माना जाएगा, है ना। और दलित लोग, ये चमार लोग कहाँ, उसी सामलात ज़मीन में ही रहते थे। इसीलिए तो काली को रोका जा रहा था कि आप पक्का मकान कैसे बना सकते हैं यहाँ पर, है ना, आप लोगों को तो सिर्फ रहने के लिए दिया गया है, इस पे अधिकार जमाने के लिए तो नहीं दिया गया। तो ये भी दिखता है उस एरिया का जो वास्तविकता है वो दिखता है। काहे कि बताया जाता है कि 1960-70 तक यही स्थिति बनी रही, तब तक भी उन लोगों को क्या था, मालिकाना हक नहीं मिला था उन दलितों को, उन ज़मीनों का। हाँ, हो सकता है उसके बाद अभी क्या हो, मिल गया हो हक, है ना। तो ये भी बात है, वहाँ का आंचलिकता को ही क्या करता है, ये सब दिखाया जाता है ना। उसी क्षेत्र में जो कम्युनिस्ट आंदोलन का भी क्या है, थोड़ा सा व्यंग्य चित्र खींचा गया है ना, कि ये लोग अपने को कम्युनिस्ट भले ही समझते थे, लेकिन जो कम्युनिस्ट का आदर्श था उन लोगों का क्या है, उन लोग इस सब का ठीक से क्या नहीं करते थे, पालन नहीं करते थे, सिर्फ क्या है कि अपना ही फायदा को देखते थे, है ना। वैसे ही उपन्यास का अगर भाषा का बात करें तो भाषा में भी आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, जो पंजाबी मिश्रित भाषा है ना, इसका खूब प्रयोग हुआ है ना। तो भाषा में उर्दू का भी प्रभाव जरूर दिखाई पड़ता है, या फिर जो भाषा का हिंदी का जो हम लोग रूप बोलते हैं क्या, हिंदुस्तानी रूप, है ना। हिंदुस्तानी अर्थात क्या हो गया कि हिंदी और उर्दू मिश्रित भाषा, तो इसका प्रयोग हुआ है। वैसे ही पंजाबी शैली के जो कुछ शब्द है जैसे चो, सामलात, हाँ, इन शब्दों का भी प्रयोग इसमें खूब हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से क्या देख पा रहे हैं हम लोग कि आंचलिकता एकदम भरा पड़ा है ना। वहीं तक अगर क्या करें कि व्यवहार का बात करें, है ना, छुआछूत का बात करें, ऊंच नीच का बात करें, तो वो समाज का जो व्यवस्था है वो खूब दिखाई देता है। आप जानते हैं कि शहरों में ये स्थिति थोड़ा सा कम है ना, लेकिन गाँवों में स्थिति जो था वो तो क्या है, उस समय ऐसा ही था, है ना। तो यहाँ भी वैसा था, दलित लोगों के साथ क्या है, बहुत ही बुरी तरह से उसको ट्रीट किया जाता था, है ना। साथ ही ये भी एक आम बात था कि ज़मींदार और खेत मजदूरों के बीच झगड़ा हो जाना, है ना। ठीक है, ये खूब होता था पंजाब प्रदेश में, है ना। और ऐसे में हरिजनों को बॉयकॉट कर दिया जाता था, है ना, उन्हें खेतों में जाना ही बंद कर दिया जाता था, है ना। इस उपन्यास में भी आप देखें कि ऐसा उन लोगों को क्या कर दिया है कि सामाजिक बहिष्कार करा दिया गया कि वो लोग यहाँ तक कि अपना जो दैनिक क्रिया है, मलमूत्र त्याग करने के लिए भी कहीं जा नहीं सकते थे। तो बताया जाता है कि इस तरह की घटनाएं क्या है, दिखाई देता है। बहुत सारा समाचार पत्र में भी इस तरह के क्या है, समाचार नियमित रूप से छपते थे। हाँ, बाद में दलित जागृति के कारण धीरे धीरे ये घटनाएं क्या हुई, कम हुई है, और शायद अब ये दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो इस तरह से कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो इस पूरे उपन्यास में क्या है, अंचल विशेष का चरित्र विविधता व चित्रमयता खूब दिखाई देता है। ठीक है, तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द अगला इकाई का वीडियो लेकर आएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।